हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम परसेंटेज का टाइप 8 की वीडियो बना रहे हैं। टाइप 8 का ये हमारा पार्ट सेकंड है। तो चलिए इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कितना रुपए था, पहले थी मान लो 100 रुपए की। 100 रुपए की चीनी हम खरीद रहे थे। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, 10 रुपए की कमी हो गई, उसके मूल्य में 10 रुपए की कमी हो गई। तो 100 रुपए की चीज़ अब हमको कितने की मिलने लगी है, 90 रुपए की मिलने लगी है। तो 90 से इसको वापस 100 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, हमको 10 रुपए जोड़ना पड़ेगा, था ना। तो 10 हमको क्या बताना है, 10 90 का कितना प्रतिशत है, तो 10 90 का कितना प्रतिशत है, तो क्या किया हमने, 100 से गुणा कर दिया, बस इसको काट दिए। तो कितना आ गया, 100/9। अब इसको अगर हम काटेंगे ना, तो 9 1 9, 9 1 9, 11:1/9% क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन से ऑप्शन में, फोर्थ वाले ऑप्शन में, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2001 में एक इमारत का मूल्य उसके मूल मूल्य का 80% था। 2002 में मूल्य उसके मूल मूल्य का 60% था। 2001 से 2002 तक मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आ गई। ठीक है, ये बताना हमको। तो देखो, मान लेते हैं कि कोई इमारत का मूल्य था, वो था हमारा 100 रुपये था। ठीक है, तो 2001 में कितना हो गया, इमारत का मूल्य 80% हो गया, यानी कि कितने की कमी आ गई, 20% की कमी आ गई। अब ये 80 रुपये की हो गई, पहले 100 रुपये की थी, इसका मूल मूल्य हमने मान लिया कितना है, 100 रुपये। 2001 में ये क्या हो गई, 80% हो गई, और 2002 में बोल रहा है कि 2002 में ये कितनी हो गई, 60% हो गई। तो देखो फिर से 20 कम हो गई। तो हमसे ये पूछा 2001 से 2002 तक का मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। 2001 से, हमसे 1 से पूछा है ना, तो पहली बात तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो, कितने की कमी आ रही है, 20 की कमी आ रही है। तो कमी को ऊपर लिखना है, जिससे कंपेयर कर रहे होते हैं उसको नीचे लिखना है, यानी कि 80 को नीचे लिखना है, और गुणा किससे करना है, 100 से। तो बस यहाँ से काट दो इसको, 0 से 0, 2 1 2 4 और 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 25% इसका आंसर होगा। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति 50 रुपये में 2 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। मूल्य वृद्धि के पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी। ठीक है, मतलब पूर्व ये बोला है कि जब इसका रेट नहीं बढ़ा था तब कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी। तो बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, हमने किया है इसके पहले वाले पार्ट में ऐसे क्वेश्चन को, कि मान लेते हैं पहले वो कितने की चीनी खरीदता था, 100 रुपये की चीनी खरीदता था। ठीक है, अब अगर वो 100 रुपये की चीनी खरीदता था, तो अब उसमें क्या हो गया, 20% की वृद्धि हो गई, यानी 100 रुपये की चीनी अब कितने की आने लगी, 120 रुपये की आने लगी है। ठीक है, 20% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो इसको कितनी कम चीनी खरीदनी पड़ेगी, 20 रुपये की कम चीनी खरीदनी पड़ेगी। तो हम कैसे बताएंगे कि इसका फ्रैक्शन कितना आएगा, 20 रुपये की चीनी कम खरीदनी पड़ेगी किसमें, 120 में। तो अगर यहाँ से इसको परसेंटेज निकालना चाहिए कि इसको पूर्व खर्चे अगर वापस करना हो तो कितना कम खर्चा करना पड़ेगा, तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो क्या परसेंटेज निकल आएगा। लेकिन अभी हमको परसेंटेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका फ्रैक्शन निकाल लो। तो 2 1 और ये 6, तो 1/6, तो इसका क्या आ गया, परसेंटेज आ गया। ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, इसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि पुरानी वाली जो वैल्यू थी वो कितनी खरीद रहा था ये चीनी, 6 यूनिट खरीद रहा था। ठीक है, और 6 यूनिट में कितने की वृद्धि हो रही है, 1 यूनिट की वृद्धि हो रही है, मतलब कि 20% बढ़ रहा है ना, यानी कि 1 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 1 के कारण वो कितने किलो कम चीनी खरीद पा रहा है, 2 किलो कम चीनी खरीद पा रहा है। तो हम बोलेंगे कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 2 किलो के बराबर है। ठीक है, तो पहले वो कितनी खरीद रहा था, 6 यूनिट खरीद रहा था। 6 यूनिट खरीद रहा था, यानी कितना खरीद रहा था, 12 किलोग्राम चीनी वो खरीद रहा था, और 12 किलोग्राम चीनी खरीद रहा था। ठीक है, अब उसने 12 किलोग्राम चीनी कितने रुपए में खरीदी, 50 रुपए में। तो 1 किलोग्राम की चीनी का खरीद हमको पता चल जाएगी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, मूल्य वृद्धि के पूर्व कितने चीनी खरीदी जा सकती थी, है ना। तो कितनी चीनी खरीदी, 12 किलोग्राम ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कौन सा, सेकेंड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें ना हमसे रुपए के लिए कुछ भी नहीं पूछा है कि रुपए तो हमको निकालने नहीं है, तो हमको इस रुपए से कोई मतलब नहीं, सीधे हमने क्या निकाल दिया, किलोग्राम से ही निकाल दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कंपनी के स्टॉक का मूल्य 25 रुपये प्रति शेयर से गिरकर 21 रुपये प्रति शेयर हो गया,
तो प्रति शेयर मूल्य में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? सीधे सीधे 25 रुपये का था 21 रुपये हो गया, तो यानी कितना रुपये कम हो गया? 4 रुपये कम हो गया। किस में कम हुआ? 25 में। तो 100 पे कितना? बस इसको 25 से काटे 4 मार में, 4 से 4 का गुणा किया तो आ गया कितना? 16%। 16% इसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी कम मिलती है। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? ठीक है, अब इसमें मूल्य बताना, तो अब इसमें हमको पैसे लेने पड़ेंगे। ठीक है, मानते हैं कि देखो 100 रुपये की चीनी वो पहले खरीदता था, अब कितने की हो गई? 20% की वृद्धि हो गई, तो अब उतनी ही चीनी उसको कितने रुपए की मिलेगी? 120 रुपये की, है ना। पूर्व मूल्य में इसको पहुंचने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी? इसमें 20 रुपये की कमी करनी पड़ेगी, यानी 20 की कमी करेगा किसमें? 120 में। ठीक है, तो इसका हम फ्रैक्शन अभी निकाले थे, कितना आया था? 1/6 आया था, है ना। तो 1/6 यानी पहले कितने यूनिट खरीद रहा था? वो 6 यूनिट खरीद रहा था। ठीक है, और उसमें 1 यूनिट की कमी हो गई। अब 1 यूनिट की कमी में इसमें क्वेश्चन में क्या बताया कि 4 किलोग्राम के बराबर है, तो हम बोलेंगे 1 यूनिट किसके बराबर है? 4 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है? चीनी की प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य बताइए, है ना। तो देखो 6, हम सबसे पहले तो 1 यूनिट बता दिए, 4 किलोग्राम के बराबर है, तो 6 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी? 24 किलोग्राम के बराबर आ जाएगी। तो यानी कितने किलोग्राम वो चीनी पहले खरीदता था? 24 किलो चीनी खरीदता था, और वो भी कितने रुपए में खरीद रहा है? 120 रुपये में खरीद रहा है। तो 120 रुपये में अगर उसकी 24 किलो आ रही है, तो 1 किलो कितने की खरीदेगा? देखो हमारे पास टोटल पैसे हैं कितने? 120 रुपये, और 120 रुपये में आ रही है उसकी कितने किलो चीनी आ रही है? 24 किलो आ रही है चीनी। तो बस इसको यहाँ से भाग दे देंगे अगर, तो हमारी पर किलोग्राम आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा 10, यहाँ से आ जाएगा कितना? 2, और 2 से इसको काट देंगे तो 5, यानी कि 1 किलो चीनी कितने रुपए की खरीद रहा होगा? 5 रुपये की। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। ठीक है, थैंक यू।